ओम साई राम। मैं पूनम वाधवा, मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरी बाबा के मंदिर ही बैठे हैं, तो बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि बाबा का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे। तो आज हम बाबा के एक नए भक्त जो पंडित महेश शर्मा जी हैं, उनका छुटमलपुर में मंदिर है, साईं मंदिर, तो वो बाबा की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। तो आज हम उन्हीं से उनके अनुभव जानेंगे। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं पंडित महेश शर्मा जी छुटमलपुर से, नगर पंचायत छुटमलपुर, जिला सहारनपुर से हूँ। और बाबा के अनुभव तो ऐसे बहुत हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन बाबा जी के जो अनुभव है ना, वो निराले हैं, बिल्कुल एकदम। मैं आपको एक अनुभव अपना ऐसा बताता हूँ कि जब बाबा पहली बार हमारे यहाँ आए, एक छोटी रूप में मूर्ति के, तो मैं कंपनी में नौकरी करता था, प्राइवेट ही थी, तो उनके काम से मैं राजस्थान गया। तो अजमेर में जाके मेरे को बाबा का मंदिर दिखाई दिया। मैंने कहा बाबा की मूर्ति मिल जाएगी? तो कहने लगे हाँ भाई मिल जाएगी। कितने की है? मैंने कहा 700 रुपये की है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी जेब में केवल 1000 रुपये थे। और उस टाइम पर किराया वहाँ से दिल्ली यहाँ तक आने तक का, सहारनपुर, उस टाइम किराया था 950 रुपये, 950 850 रुपया। हमने बोला मगा भाई कुछ पैसे कम कर लो। बोला जी नहीं, इससे कम है ही नहीं। चलो आप 700 बजे आप जो 600 दे दो। मैंने कहा मैं चलो सहारनपुर जाकर कुछ और से चलेंगे। फिर मैं घूम फिर के दोबारा से मंदिर में प्रसाद खा के उसके बाद फिर गया। मैंने बोला भाई मूर्ति, बोलने का आपको लेनी है जी? तो बताओ। मैं हाँ लेनी है। आप 400 रुपये दे दो। मैंने कहा मेरे पास तो 300 रुपये हैं एक्स्ट्रा। तो कहने लगे ना जी 300, चलो 350 दे दो। 400 तो 50 में साइन करूँगा, 50 आप बढ़ जाओ। आगे बाबा जी, मैं शाम को 4 बजे वो मूर्ति लेके चल पड़ा। मैं वहाँ से दिल्ली आया, दिल्ली से बस में बैठ कर सवेरे 4 बजे जब बाबा का मंगल स्नान होता है, उस टाइम में बाबा जी को लेके घर में एक छोटा सा मंदिर बना था कोने में, तो वहाँ पे विराजमान कर दिए। और 1 साल के अंदर अंदर बाबा बड़े रूप में विराजमान हो गए वहाँ पे। इससे बड़ा कितने साल हो गए बाबा का? 12 साल पूरे हो चुके। अच्छा। 13वां मूर्ति स्थापना दिवस। अच्छा, अब 20 फरवरी को है वार्षिक उत्सव बाबा का। अच्छा। देखो कोरोना काल चला है, सब कुछ हुआ है उसमें, लेकिन बाबा जी की ऐसी लीला देखो कि जब भी बाबा का प्रोग्राम हुआ कोरोना काल में, बड़ा नहीं तो छोटा भंडारा, बाबा जी का प्रसाद वितरण जरूर हुआ। ये नहीं कि वे नहीं हुआ है, हुआ है। हम तो सिर्फ साईं के भरोसे चले, बाबा जैसे आप चाहेंगे वैसे होगा। तो बाबा की सेवा करते हो आप, तो कैसे दिनचर्या क्या है आपकी? दिनचर्या जैसे कोई जैसे ग्रहण वगैरह हो जाता है ना, जैसे भाई सूर्य ग्रहण है, 12 घंटे पहले सुतक काल लगना है। तो अगर सुबह 9 बजे सूर्य ग्रहण है, तो रात को समझ लो 9 बजे से सुतक काल लग जाएगा। तो हम 6 बजे की आरती करने के बाद में बाबा जी को पर्दा लगा देते हैं। और सवेरे 12 घंटे बाद 9 बजे का ग्रहण जब शुरू होता है, और शाम को 5 बजे तक हमको ऐसा लगता है जैसे हमने आज कोई काम ही नहीं किया। खाना खाने की इच्छा तक नहीं होती है। भाई देखो हम खाएंगे तो बाबा को पहले भोग लगाएंगे, क्योंकि सुतक बाबा को नहीं भोग लगाया तो लगता है कि अपने आप भी कैसे खाए, कैसे खाए। तो देखो यही हमारा काम है, बाबा की सेवा करना जितनी भी होती है। तो हम कहते नहीं हम बड़े भक्त हैं, हमारे से बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन जो भी हमको मिला है बाबा से ही मिला है। और हम तो सभी जितने भी, मतलब चाहे भगवान राम कह लो, चाहे कृष्ण जी कह लो। अभी देखो अभी का अनुभव मैं आपको बताऊं, अभी नवंबर में शिरडी गया था मैं, 17 नवंबर को। तो मिसेज कहने लगी कि इतनी जल्दी कैसे आ जाओगे? हम लगा मेरे को इतना ही समय है। तो मैं गया, 18 में पहुंचा। और आपको मैं बताऊं, मैं 18 अगले दिन 19 तारीख को सुबह को सत्यनारायण की पूजा कराई और
पूजा करने में मैंने कहा वो प्रसाद लिया पंडित जी ने, वो जय कर प्रसाद में। सत्यनारायण की पूजा आपने शिरडी में कराई? शिरडी वहां पर होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा। अच्छा। बाबा का जो मंदिर है ना, हाँ हाँ। उसके बराबर साइड में एक बार में 2 बार पूजा होती है सुबह को। एक सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, उसके बाद होती है 8:30 बजे से 9:30-10 बजे तक। यही भगवान सत्यनारायण की कथा वगैरह सब कुछ, पूजन वगैरह सब कुछ होता है। सामने एक बार गणेश जी की मूर्ति रखी बराबर में, इधर लड्डू गोपाल जी की रखी। तो मैं ही नहीं जानता मैं किसके पास कहाँ से, तो एक वहां पर पंडित जी है, उनके साथ में उनके घर चला गया। तो वहां से मेरे को एक आदमी आके बोलता है ये ले जाओ जी आप मूर्ति बाबा जी की यहाँ से, लड्डू गोपाल जी की छोटी मूर्ति। जैसे मैं उनके घर से आया, घूम गए, तो मेरे को बोले ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है छोटी सी, आप लेकर चले जाओ इसे मंदिर में रखना। अब उसको क्या पता मंदिर में मूर्ति रखी जाएगी, वहां है मंदिर है नहीं है, तो बाबा जी का चमत्कार ही है। लेकर घर आया 20 तारीख को, तो छोटी सी टोकरी थी, उसमें लड्डू गोपाल जी को बैठा दिए। अगले दिन सुबह लेडी जी आती है मंदिर में, तो देख के कहने लगी जी बताओ इतनी छोटी सी मूर्ति आप ले आए? मगर हमने खरीदी नहीं है, हमारे पास प्रसाद में आई है। तो कहने लगे इसके लिए पालना तो मेरे पास है, छोटा सा पालना इतना ही। अच्छा। तुरंत ले आके दे दिया। और बाबा जी समझ लो कि हम तो ये मानते हैं कृष्ण जी है, भगवान राम है, सब कुछ बाबा ही है। और बाबा ने तो कभी कहा ही नहीं मैं भगवान हूँ। हाँ। वो तो कहता है मैं फकीर हूँ। फकीर हूँ बाबा। वो कहते हैं उस मालिक का नाम लो, मेरी पूजा मत करो, उस मालिक का नाम लो। आप जो उनकी आरती जितनी भी आप उनको कभी हिंदी में, अब तो मराठा में हिंदी में पढ़ना, उनका कुछ नहीं है उसमें, सब वो भगवान का ही है। तो चारों आरतियां होती होंगी आपके मंदिर में? हाँ, आप 4 करते हैं? हाँ। अच्छा। सवेरे हम, अब सर्दी के मौसम में सवेरे 4:45 बजे 4:30 बजे जग जाते हैं। और तो आप और आपकी मिसिस दोनों हाँ, हमारी मिसिस तो कंठस्थ याद है सब आरतियां। मैं तो देखो झूठ नहीं बोलता, कैसेट लगा कर करता हूँ। और उसके बाद जो है जब वो नहीं होती जब करता हूँ, और जब वो हैं, आज उन्हीं का करिश्मा है बाबा जी का। अब पिछले साल स्थिति ऐसी हो गई थी उनकी कि पैर से चल नहीं पाती थी, साइटिंग का दर्द उठा था। लेकिन 6-7 महीने के बाद थोड़ा, जब बाबा जी का प्रोग्राम था गुरु पूर्णिमा का, ना चलो थोड़ा बहुत तो चल कर देखो। तो जब प्रोग्राम आया तो दर्द नहीं था, जैसे दुखता है ना सिर दबाने से, ऐसे। अब देखो उन्हीं के तो करिश्मे हैं, कितने करिश्मे बताए हम उनके। हमारे से तो हर पल में करिश्मा होता है। वो कहते हैं ना तुम 2 कदम बढ़ो, एक भजन है बाबा जी का, 100 कदम बढ़ूंगा। हाँ, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो देखो यह भजन एक है, मेरे घर के आगे साईनाथ मंदिर बन जाए। लेकिन वो भजन है बाबा जी भी बताते हैं कि मेरे घर के अंदर बाबा साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। और वही बाबा जी साक्षात विराजमान हो गए वहां पे। आके आप देखना, आप जरूर आएंगे। आप वहां आके ऐसा अनुभव होगा, अजब सा अनुभव होगा वहां पे। जैसे साईं खुद वहां पर बैठे हैं, विराजमान है, जी। तो वहाँ खूब भक्त आते हैं, रोज आते हैं? देखो जब से कोरोना काल चला है, जब से तो फर्क पड़ गया। अच्छा। और दूसरे जो यूट्यूब चल गया ना, इस पे ये जो बोलने वाले हैं, शंकराचार्य कुछ बोलता है, एक वो वहां से है मध्य प्रदेश से, वो है नहीं का लड़का सा, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री, क्या है धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री क्या है इनका? हाँ हाँ। जैसे जैसे वो लोग बोलते हैं, तो देखो जो बोलने तो हमें इससे क्या मतलब। हम तो बाबा की सेवा करनी है। बाबा के सच्चे भक्त हैं, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, वो तो बाबा को ही भगवान मानते हैं। बिल्कुल, बाबा तो हमारे लिए भगवान है, माँ बाप भी हैं, सब है, बाबा सब कुछ है। हम माँ बाप का अनुभव भी उनके अंदर करते हैं। हाँ। तो चलो, आपसे आपने बाबा के अनुभव दिए, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आप जो है कभी आओ, 20 फरवरी में आओ। अच्छा, ठीक है। वार्षिक उत्सव होता है उस दिन? वार्षिक होता है उस दिन। उस दिन देखना, पालकी भी है, भंडारा भी है। अच्छा। हाँ। तो आपकी मिसेज से भी होगी मुलाकात? हाँ, बाबा की सेवा वही करती हैं। मैं आपको बताऊं, उनकी तबीयत खराब, मैं सुबह जल्दी जग जाता हूँ, नहीं तो मैं जब उठता हूँ, जब
स्नान होने का टाइम होता है। अब वो स्नान कर दिए, सर्दी के मौसम में स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो अधिकतर वही उठती हैं सुबह। आज ही सुबह मैं उठा, मैं कहा चलो मैं उठता हूँ 3 बजे करीब, मेरे को नींद आई, मैं फिर सो गया। अब वो उठी 4:30 बजे, मंदिर में पोछा लगाया, स्नान किया। अब बाबा जी को फिर आरती शुरू करी, तो हम जो है 6 बजे आता हमको मंदिर से निकलने में। हमारा तो नियम है, कोई आए ना आए, हमें तो बाबा की सेवा करनी है बस। अभी आजकल आप लोगों ने सुना होगा लड्डू गोपाल का बहुत चला हुआ, उसका कलम क्या बोलते हैं उसको, खाटू श्याम। तो मेरे को एक भक्त कहने लगा जी वो आजकल तो खाटू श्याम का क्रेज ज्यादा है। हमने कहा देखो, जब मेहमान घर में आ जाता है ना कोई, और वो आपके पास, पहला मैं तो यहीं रहूंगा, तो या आप उसको सोच रहे यहीं रखना, और जब उसके बाद में कोई और आ जाता है आपके पास में, आप उसको बोलेंगे यहाँ से चले जाओ। हम तो दूसरे को बुलाएंगे। हमारे लिए तो बाबा एक खाटू श्याम है, सब कुछ वही है बस। अच्छा जी, साईं राम, ओम साईं राम, जय साईं राम। तो आपने आज सुना, ये छुटपालपुर इनका साईं मंदिर है और बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो इनके अनुभव, इनके कहते हैं कि बाबा में ही वो सब, राम कृष्ण सब बाबा में ही है, और उनके माता पिता वो सभी को अपने साईं बाबा में ही देखते हैं। तो आपको उनका अनुभव कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय साईं राम।